पुष्पक विमान। कई साल पहले चंपापेट नाम के एक गांव में गोलू नाम का एक बच्चा मवेशियां चराकर अपनी जिंदगी बिताता था। उस जंगल में एक पुराना सा टीला था। भेड़ बकरियां चराते वक्त सारे चरवाहा उस टीले में विश्राम किया करते थे। एक साल उस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। सारे खेत, सारे तालाब सूख गए थे। मवेशियों को खाने का घास नहीं मिलता था, वो परेशान थे। एक दिन भीषण गर्मी थी। गोलू और उसके सारे मवेशी उस टीले में विश्राम कर रहे थे। हताश होकर गोलू ने कहा, हे भगवान, क्यों हमें इतनी दुख दे रहे हो? हमने कौन सी ऐसी बड़ी पाप कर दी भगवान? वो बहुत दुखी था। इसके बाद अनजाने में ही उस टीले के अंदर उसने एक पत्थर पर हाथ रख दिया। वो पत्थर नीचे की ओर चला गया। इसके बाद जोर से आवाजें आई और वो पूरा टीला हिलने लगा। उस टीले के 2 पंख जमीन में से बाहर आ गए और जोर से फड़फड़ाने लगे। इसके बाद वो पूरा टीला हवा में उड़ गया। वो उड़ते जा रहा था। गोलू बहुत डरा हुआ था। बेचारा रोने लगा। टीला उड़ रहा है। इतने में उसे एक आवाज सुनाई दिया, बेटा डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे तुम सोच रहे हो, मैं एक टीला नहीं, पुष्पक विमान हूँ, जिसमें देव देवियां उड़ते रहते हैं। तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हो गया। मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारा सहायता करूंगा, फिर वापस देवलोक चला जाऊंगा। तुम्हें जो चाहिए मांगो। गोलू ने कहा, बाप रे, आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, धन्यवाद। आपने तो देखा है हमारे गांव में कितना सूखा है। ऐसा कुछ कीजिए कि मेरे मवेशियों को पेट भर खाना मिल जाए। फिर वो पुष्पक विमान हवा में उड़ते उड़ते बहुत दूर चला गया। और फिर एक जगह पर उतरा। वहां हर तरफ हरे भरे पेड़, हरा भरा घास था। बक्से भर के सोना, बक्से भर के हीरा, गहने, हीरे जवाहरात से वो जगह भरा हुआ था। मवेशियों ने शाम तक पेट भरकर घास चरा। ये देखकर गोलू बहुत खुश हो गया था। वापस आते वक्त पुष्पक विमान ने पूछा, गोलू बेटा, वहाँ इतना सोना पड़ा हुआ था, तुमने लिया क्यों नहीं? क्या कारण था, मुझे बताओ तो। गोलू ने कहा, सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल उनकी आशा नहीं है। मेरे मवेशियों का पेट भर जाए बस। जब उनका पेट भरा रहता है, लगता है मेरा पेट भरा है। इसके बाद हर दिन पुष्पक विमान पर अपने मवेशियों को खिलाने ले जाता था गोलू। कभी कभी वो घास की गठरियां घर तक भी ले आता था। पास में एक लड़का रहता था जिसका नाम था चिंकू। उसे गोलू से नफरत थी। उसने सोचा, अरे गांव में सूखा पड़ा है, सारे मवेशियां मर रहे हैं और इसके मवेशियां मोटा ताजा हो रहे हैं और ये रोज घास कहां से लाता है।
कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। एक दिन गोलू गहनों से भरा एक पेटी लेकर घर पहुंचा। फिर उसने अपने पिताजी को सारी बात खुल के बताई। साथ में ये भी बताया कि वो पेटी उस पुष्पक विमान ने ही उसे थमाया था। चिंकू छुपकर उनके बातें सुन रहा था। दूसरा दिन सुबह सवेरे अपने मवेशियों को साथ लेकर वो उस टीले में घुस गया। विमान देवता, उस गोलू की तरह मैं भी एक गरीब चरवाहा हूँ। बिना दाने का मेरी मवेशियां शायद मर ही जाएं। मेरी सहायता कीजिए, मेरी मवेशियों को खाना दिलवाइए, मेरे लिए यही बहुत है। ये कहकर उसने नमस्कार किया। फिर वो पुष्पक विमान उन्हें लेकर हवा में उड़ गया। और फिर उसी जगह पर जा उतरा जहां वो पहले उतरा था। इतना सोना देख के चिंकू के इरादे बदल गए। जो पेटी सामने दिखा उठाकर वो विमान में डालने लगा। इसके बाद वो विमान उन्हें लेकर उड़ गया। और फिर विमान ने कहा, बेटा तुम शायद अपने मवेशियां भूल आए, वापस चलें। चिंकू ने कहा, इतना सोना ले आया हूँ, अब उन मवेशियों से क्या काम? वो जिए या मरे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उड़ते रहिए। विमान ने कहा, सुन दुराचारी बालक, तेरी मन की बात मैं जानता था। मवेशियों के आड़ में तू गहने चुराना चाहता था, तुझे सबक मैं सिखाऊंगा। फिर सोने के बक्सों के साथ वो विमान गायब हो गया और चिंकू आसमान से सीधा नीचे पानी में जा गिरा। तो बच्चों, इस कहानी का सारांश ये निकलता है, लालच बहुत बुरी बला होती है और हमारी सच्चाई ही हमारी सुरक्षा कवच होती है ना? पुष्पक विमान। कई साल पहले चंपापेट नाम के एक गांव में गोलू नाम का एक बच्चा मवेशियां चराकर अपनी जिंदगी बिताता था। उस जंगल में एक पुराना सा टीला था। भेड़ बकरियां चराते वक्त सारे चरवाहा उस टीले में विश्राम किया करते थे। एक साल उस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। सारे खेत, सारे तालाब सूख गए थे। मवेशियों को खाने का घास नहीं मिलता था, वो परेशान थे। एक दिन भीषण गर्मी थी। गोलू और उसके सारे मवेशी उस टीले में विश्राम कर रहे थे। हताश होकर गोलू ने कहा, हे भगवान, क्यों हमें इतनी दुख दे रहे हो? हमने कौन सी ऐसी बड़ी पाप कर दी भगवान? वो बहुत दुखी था। इसके बाद अनजाने में ही उस टीले के अंदर उसने एक पत्थर पर हाथ रख दिया। वो पत्थर नीचे की ओर चला गया। इसके बाद जोर से आवाजें आई और वो पूरा टीला हिलने लगा। उस टीले के 2 पंख जमीन में से बाहर आ गए और जोर से फड़फड़ाने लगे। इसके बाद वो पूरा टीला हवा में उड़ गया। वो उड़ते जा रहा था। गोलू बहुत डरा हुआ था, बेचारा रोने लगा। टीला उड़ रहा है। इतने में उसे एक आवाज सुनाई दिया, बेटा डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे तुम सोच रहे हो, मैं एक टीला नहीं पुष्पक विमान हूँ, जिसमें देव देवियां उड़ते रहते हैं। तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हो गया। मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारा सहायता करूंगा, फिर वापस देवलोक चला जाऊंगा। तुम्हें जो चाहिए मांगो। गोलू ने कहा, बाप रे, आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, धन्यवाद। आपने तो देखा है हमारे गांव में कितना सूखा है।
ऐसा कुछ कीजिए कि मेरे मवेशियों को पेट भर खाना मिल जाए। फिर वो पुष्पक विमान हवा में उड़ते उड़ते बहुत दूर चला गया और फिर एक जगह पर उतरा। वहां हर तरफ हरे भरे पेड़, हरा भरा घास था। बक्से भर के सोना, बक्से भर के हीरा, गहने, हीरे जवाहरात से वो जगह भरा हुआ था। मवेशियों ने शाम तक पेट भरकर घास चरा। ये देखकर गोलू बहुत खुश हो गया था। वापस आते वक्त पुष्पक विमान ने पूछा, गोलू बेटा, वहाँ इतना सोना पड़ा हुआ था, तुमने लिया क्यों नहीं? क्या कारण था, मुझे बताओ तो। गोलू ने कहा, सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल उनकी आशा नहीं है। मेरे मवेशियों का पेट भर जाए बस। जब उनका पेट भरा रहता है, लगता है मेरा पेट भरा है। इसके बाद हर दिन पुष्पक विमान पर अपने मवेशियों को खिलाने ले जाता था गोलू। कभी कभी वो घास की गठरियां घर तक भी ले आता था। पास में एक लड़का रहता था जिसका नाम था चिंकू। उसे गोलू से नफरत थी। उसने सोचा, अरे गांव में सूखा पड़ा है, सारे मवेशियां मर रहे हैं और इसके मवेशियां मोटा ताजा हो रहे हैं, और ये रोज घास कहां से लाता है? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। एक दिन गोलू गहनों से भरा एक पेटी लेकर घर पहुंचा। फिर उसने अपने पिताजी को सारी बात खुल के बताई। साथ में ये भी बताया कि वो पेटी उस पुष्पक विमान ने ही उसे थमाया था। चिंकू छुपकर उनके बातें सुन रहा था। दूसरा दिन सुबह सवेरे अपने मवेशियों को साथ लेकर वो उस टीले में घुस गया। विमान देवता, उस गोलू की तरह मैं भी एक गरीब चरवाहा हूँ। बिना दाने का मेरी मवेशियां शायद मर ही जाएं। मेरी सहायता कीजिए, मेरी मवेशियों को खाना दिलवाइए, मेरे लिए यही बहुत है। ये कहकर उसने नमस्कार किया। फिर वो पुष्पक विमान उन्हें लेकर हवा में उड़ गया। और फिर उसी जगह पर जा उतरा जहां वो पहले उतरा था। इतना सोना देख के चिंकू के इरादे बदल गए। जो पेटी सामने दिखा उठाकर वो विमान में डालने लगा। इसके बाद वो विमान उन्हें लेकर उड़ गया। और फिर विमान ने कहा, बेटा, तुम शायद अपने मवेशियां भूल आए, वापस चलें। चिंकू ने कहा, इतना सोना ले आया हूँ, अब उन मवेशियों से क्या काम? वो जिए या मरे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उड़ते रहिए। विमान ने कहा, सुन दुराचारी बालक, तेरी मन की बात मैं जानता था। मवेशियों के आड़ में तू गहने चुराना चाहता था, तुझे सबक मैं सिखाऊंगा। फिर सोने के बक्सों के साथ वो विमान गायब हो गया और चिंकू आसमान से सीधा नीचे पानी में जा गिरा।
तो बच्चों, इस कहानी का सारांश ये निकलता है, लालच बहुत बुरी बला होती है और हमारी सच्चाई ही हमारी सुरक्षा कवच होती है ना?